के एवरीथिंग। कौन आज पहली बार आया है? कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे। आप आई थी कल? तो आप ही को बोल रहा हूँ मैं। हाँ। अब रिकवर किया बैकलॉग कुछ? ओके, बीमार थी, ठीक है, बैकलॉग कवर कर लेना अच्छे से, नहीं तो क्या होगा ना, फिर आगे फ्यूचर में बीमार हो जाओगी फिर आप। बिकॉज चीजें बहुत टफ हो जाएंगी आपके लिए फिर। ठीक है। जल्दी से आप लोग याद करें फॉर्मूला। टाइम बताओ कितना चाहिए आपको याद करने के लिए। चलिएगा 7 मिनट। 7। स्टार्ट। फॉर्मूला सारे पूछूंगा आपसे मैं। याद करो। याद करो बैठ के सारे फॉर्मूले। किसको याद हो गया पूरा फॉर्मूला? आप बता सकते हो, मैं पूछता हूँ आपके आपके पास आके। किसको याद हो गया हो तो? सारे के सारे फॉर्मूले। याद करो। हम्म, मुश्किल से होंगे 5 से 6 फॉर्मूले होंगे आपके पास। ठीक है। हम्म। याद हो गया किसी को? मैं लिखे नोट्स बाकी है हमारा। लिखा ना? और देखा लेक्चर्स पहले के? देखो, ये भी लिखा है। ठीक है। कब तक हो जाएगा पूरा ये खत्म? परसों चेक करूंगा मैं, होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है ना? हाँ। क्यों? कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, 16 पेज ही तो है। ठीक है, जल्दी करो उसको। हम्म। किसको याद हो गया पूरा फॉर्मूला?
याद हुआ किसी को फॉर्मूला? अरे चार पांच तो फॉर्मूले हैं यार, तुमको ये दो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे गिन के। याद हो गया? खड़ी हो। यस, बुक बंद करना, बुक। ओके, फ्लॉट का इक्वेशन क्या होता है? बाकी लोग बैठ के अब रिवाइज करो। डब्ल्यू इक्वल्स टू, वाह। ओके, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है फ्लॉट के अलावा। 3/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है, वेरी गुड। आर की वैल्यू क्या होती है किलो कैलोरी में? ओके, आर की वैल्यू, व्हाट इज 1 लीटर एटीएम इक्वल टू जूल में? यस, 101, वेरी गुड। ठीक है, किस वाले प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है? किस वाले प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, सोचो थोड़ा। वर्क डन जीरो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? याद होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, आपने गलत आंसर दिया। वर्क डन जीरो कब होता है? कहाँ पे सिस्टम काम नहीं करता? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां सिस्टम काम नहीं करता? आइसो चोरिक प्रोसेस। वहां काम चोरी करता है सिस्टम, काम नहीं करता। मैंने बताया ही था, आपको बताया था, ठीक है। बट बस कोई फायदा नहीं है ये सब में के। अगर आपको 2 दिन में याद नहीं हुआ तो 7 मिनट में कैसे याद होगा? कतई याद नहीं होगा। ठीक है, बुक जल्दी से बंद करे अपनी फटाफट, कि चाहिए 10 सेकंड और, कोई मतलब नहीं है। क्लोज योर बुक्स। प्लीज आप लोग ये फॉर्मूले याद करें ढंग से, ठीक है। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी वाइवा की सब चीजों की, नहीं तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी एंड में आके। यस, यस दीदी, स्टैंड अप। बताओ फॉर्मूला क्या था एंथैल्पी का? फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखवाया था। यस भैया, बताओ तुम, क्या था फॉर्मूला एंथैल्पी का? याद है तुमको? किसको याद है फॉर्मूला एंथैल्पी का? यस बेटा बताओ। हाँ, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये मैंने बहुत ही प्यार से लिखवाया था आपको, है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बैठो। क्या होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? इसीलिए, व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखवाया था। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? आपको ऐसे वो आ रहा होगा फ्लैशबैक, जुक जुक करके, हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बट याद नहीं आएगा एक्चुअल में, क्यों? ढंग से पढ़ा नहीं है। व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? क्या होता है फॉर्मूला क्यूपी का? डेल्टा एच, यस, ये वाला सही है। तो ये वाला क्या होगा फिर? यस बेटा, आतिश तुमको आता है क्या? नहीं आता? हाँ, डेल्टा यू, कौन बोला? यस, वेरी गुड, सही है। क्या होता है? डेल्टा यू होता है। व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? अरे बोलो देख के, मुंह का देख रहे हो, डेल्टा यू। व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? डेल्टा एच। एग्जाम पूछ देगा, फाइंड दी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तुमको पता ही नहीं क्या है। तुमको ये पता होना चाहिए क्या होता है एंथैल्पी, तो वहां पे निकालना है क्या है फिर? एंथैल्पी निकालना है। अगर पूछ दिया निकालना है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब क्या फाइंड करने बैठोगे फिर? डेल्टा यू। तो ये क्वेश्चन में काम आता है। वो लिख के देगा डायरेक्टली नहीं आपको कि डेल्टा एस निकाल दो बेटा, जाओ अब निकाल दो। नहीं, वो ऐसे लिख के नहीं देगा आपको। वो लिख के देगा आपको फाइंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म। ठीक है, बैठो दीदी। जल्दी से हेडिंग मारना आप लोग फटाफट, एंथैल्पी करके, ठीक है। अभी हमने एंथैल्पी डिफाइन कर दिया था इसके पहले, बट अभी हम इसका यूज देखेंगे यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? लैब कभी गए आप लोग? लैब, आपकी लैब कभी हुई है? लैब होती है केमिस्ट्री की एक, वहां पे कांच की सब बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, आपका हुआ ही नहीं अभी तक ना लैब कुछ? हुआ है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं इसे हम, ये कॉनिकल, इसको क्या बोलते हैं इसे हम, ये दिख रहा है जो कॉनिकल फ्लास्क, और इसको क्या बोलते हैं हम?
बिकर। हाँ। अब मैं फील करा रहा हूँ फील यहाँ पे कि ये एंथैल्पी का मीनिंग क्या है, मतलब ठीक है चलो लिख दिया अपना डेफिनेशन, पर समझे क्या इसे। तो एक रिएक्शन में जो हीट बाहर निकलती है उसे एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक रिएक्शन में, बोलो मेरे पीछे, एक रिएक्शन में, अरे पूरा मेरे पीछे पीछे बोलना, एक रिएक्शन में जो हीट बाहर निकलती है या अंदर जाती है वही एंथैल्पी है। तो इनडायरेक्टली क्या है, मान लो ये एंथैल्पी मतलब कुछ है नहीं, ये क्या, हीट जो बाहर निकलती है रिएक्शन से, या तो हीट अंदर घुसती है, दोनों में से कोई एक घुसता है। जैसे मान लो ये मैंने, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज हुआ कुछ ना, तो यहाँ से कुछ हीट बाहर निकलेगी, उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेजर। बट ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, खुले में हो रही है ना। खुले में क्या होता है, प्रेशर, हमारे आसपास प्रेशर क्या है, खुला है ना हमारे आसपास का माहौल। तो खुले में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। कितना होता है वो, 1 atm। तो बेसिकली ये जो बंदा यहाँ पे कुछ कर रहा होगा, ये रिएक्शन जो हो रही है, यहां से जो हीट निकल रही है बाहर, वही मेरी क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है, कैसे निकालना है इसे होता है। तो इसे निकालने के लिए हमने देखा था फॉर्मूला कल, कल नहीं परसों देखा, कल देखा था शायद, मैं परसों देखा था इसके, है ना, हमने फ्लॉट के एप्लीकेशन किए थे, वहां पर टॉपिक आया था ये, आइसोबैरिक के अंदर। एक बार पेज पढ़ के देखो, आइसोबैरिक के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट के अंदर मैंने करवाया था आपको आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो ये वाली बात पूरी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला। ठीक है। एग्जाम में क्या देगा आपको, डेल्टा यू दे देगा वो, और ये दे देगा, क्या पूछेगा आपसे, फाइंड डेल्टा एच। अब यहाँ पे कुछ गहरी बात है इसके ऊपर, कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात कि एच की वैल्यू डिफाइन निकालना डिफिकल्ट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ऑन टेम्परेचर। ऑन टेम्परेचर, मतलब एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है आपकी, टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? बिकॉज यू में क्या आता है, टेम्परेचर ना, यू में क्या आता है, टेम्परेचर। और आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है आपने, पीवी इक्वल्स टू, तो अगर मैं पीवी के बदले पुट करूं वैल्यू तो क्या मिलेगा मुझे, एनआरटी मिलेगा। और यहाँ यू के वैल्यू वैल्यू अगर पुट करूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज 3/2 एनआरटी, है कि नहीं, फॉर्मूला मेरा। तो अगर मैंने टी जीरो कर दिया, बताओ ये एच क्या मिलेगा फिर आपको। अरे भाई, मैंने यहाँ टी जीरो पुट किया, यहाँ टी जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो एच कितना आएगा फिर, जीरो। ठीक है, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। और बताओ, अगर मैं बोलूं मैं टी इज, डेल्टा टी इज जीरो, ये कहाँ पे होता है डेल्टा जीरो, आइसोथर्मल में। तो याद रखना, याद रखना यहाँ पे कि डेल्टा एच इज जीरो फॉर, फॉर व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो उसमें एंथैल्पी जीरो आएगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, इट इज वेरी आईएमपी। ठीक है, दूसरी बात कि द वैल्यू ऑफ एच कैन नॉट बी डिटरमाइन, बुक में लिखो आप लोग, स्टार्ट को लिखना है इसे, स्टार्ट करो इसे लिखना, द वैल्यू ऑफ एच कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट बट चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइन। हाँ, इतना जल्दी से लिखो आप लोग अच्छे से। हम मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज वैल्यू ऑफ एच निकालना पॉसिबल नहीं है हमारी पास, हमारी इतने औकात नहीं है, हम ये निकालेंगे बस खाली क्वेश्चन में, डेल्टा एच। ठीक है। और सम टाइम डेल्टा एच को हम एक सिंबल से रिप्लेस करते हैं जिसका नाम होता है क्यू पी, हमने पहले भी देख रखा है इसे,
तो लगे हाथ अब इसे भी लिख देना बुक में, ताकि आपको ये याद रहे लिखते वक्त। ठीक है, डेल्टा एच इज क्यूपी। तो इस ये जो वाली इक्वेशन दिख रही है आपको ना, इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है, इसका दूसरा भाई, वो बहुत यूज होगा हमें क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो क्वेश्चन में दिया होगा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन फिर। ठीक है, कभी आपने ये निकालना सीखा है समोसा एनजी, ये कुछ सीखा है, कुछ सुना है? ठीक है, आयनिक पढ़ा है कि नहीं आपने अभी तक, आयनिक वायनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम? ठीक है चलो, मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है, बहुत काम आएगा मैं यहाँ पे। इसमें लिखो थर्ड, थर्ड फॉर्म इसकी, थर्ड ही है। देखो, फॉर केमिकल इक्वेशन, अगर कभी मुझे क्वेश्चन में दिया हो केमिकल इक्वेशन, तो उस केस में हम फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। जैसे एक इक्वेशन में क्या चेंज होता है, मोल चेंज होते हैं ना, ए के 2 मोल थे 10 हो गए, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है फिर, मोल। क्या होता है चेंज केमिकल इक्वेशन में, मोल। 2 मोल थे 10 बन गए, तो यहाँ पे चेंज किसका आया है, मोल का। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूला लाना पड़ेगा मोल। ठीक है, कैसे देखो आता है, तो हम क्या करेंगे, पीवी टू क्या होता है फॉर्मूला आपका, एनआरटी होता है ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीवी के बदले लिखूंगा एनआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डेल्टा यू प्लस, देखो हमें यहाँ पे लाना है चेंज। तो चेंज कब आता है, जब कोई वैल्यू चेंज होती है, मतलब बताओ इन तीनों में से कौन सी वैल्यू चेंज होती होगी, एनआरटी में से कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है, आरटी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है आपका, मैंने पीवी को किससे रिप्लेस किया है, एनआरटी से। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेल्टा एनजी आरटी। अब ये चीज सिखाऊंगा आपको मैं, कि यहाँ पे डेल्टा एनजी कैसे निकालना है आपको। आर की वैल्यू तो पता ही है आपको, ठीक इस पे होना चाहिए कैल्विन में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, बुक में से लिखो। ये कहाँ अप्लाई करना है, फोर केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, और इसे पढ़ना कैसे होता है डेल्टा एनजी को, पढ़ना हो तो इट इज, इट इज व्हाट, देखो यहाँ पे चेंज इन गैसियस मोल, क्या बोला मैंने, चेंज इन गैसियस मोल। एक रिएक्शन में गैस के मोल जो चेंज आ रहा है वही हमारा डेल्टा एनजी होता है। मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है, जल्दी छापे इसे। ठीक है, हाँ, अब एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मान लो डेल्टा यू किलो जूल में है और ये वैल्यू भी कुछ आएगी, तो इसको किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट हमें फिर ऐड करने के लिए। दो चीजें ऐड कब होती है, जब वैल्यू सेम, उनकी यूनिट सेम हो ना। तो अगर ये लीटर एटीएम में है, ये किलो जूल में है, तो क्या ऐड करना पॉसिबल होगा, नहीं। तो अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो, तो वहां पे इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, मतलब दे हैव सेम यूनिट्स। ठीक है, ये वाली कहानी है पूरी, जल्दी से लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े। सबका हो गया लिख के, तो लिखो फास्ट, इसे लिख दो अपने बैक बुक के पीछे, और ट्राई टू राइट एवरी फॉर्मूला जो लिखा रहा हूँ आपको मैं, बुक के पीछे लिखा करो। और एंड में आपको बनाने हैं इसकी शॉर्ट नोट्स। मैं किसी दिन अगर मूड में आ गया मैं चेक कर दूंगा शॉर्ट नोट्स, अगर नहीं रहा तो पीटूंगा फिर मैं। ठीक है, तो चाहिए मुझे कन्वर्ट पूरा लिखा हुआ। कौन कौन लिख रहा है अभी से शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स समझते हो शॉर्ट नोट क्या होता है, फॉर्मूलाज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखना बुक के अंदर। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं, कल परसों मैं कहीं भी चेक चेक कर सकता हूँ बुक आपका। ठीक है, कभी भी, शायद कल ही चेक कर लूँ या परसों, मुझ पर डिपेंड करता है वो, बट मैं चेक करूंगा। नहीं रहा तो क्या करूंगा फिर, मैं पीटूंगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे लिखे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। हो गया सबका लिख के, अगला हेडिंग मानना, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एनजी, कैसे निकालना और डेल्टा एनजी होता है वो सिखा रहा हूँ मैं, सीख लो अभी यहाँ पे। हम्म, ये सबका हो गया लिख के पूरा, आ जाओ। डेल्टा एनजी कैसे निकालना है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। यस, देखो, ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे आता है, ये होता है गैस के मोल प्रोडक्ट साइड माइनस में गैस के मोल रिएक्टेंट साइड।
जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिया है यहाँ पे। मान लो ए पत्थर था, ए पत्थर बी गैस से मिला, और क्या बन गया, ये बन गया सी गैस और डी गैस। मुझे निकालना है समोसा एनजी इसका। कैसे निकालेंगे बताओ? गैस इस तरफ कितने मोल दिख रहे गैस के आपको? एक मोल सी एक मोल डी। तो कितना होगा आपका एनपीजी? यहाँ पे दो होगा, ठीक है। यहाँ के जो गैस के मोल होंगे, यहाँ से क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो यहाँ कितने मोल दिख रहे गैस के आपको? किसके मोल? गैस के। ऐसी गैस है, हाँ गैस है, ये भी गैस है। कितने हो रहे? दो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितने दिख रहे गैस के मोल आपको? एक। तो क्या करेंगे? 2 - 1, आंसर इज 1। ऐसे निकालना है। मैंने मान लो अगला क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। लेट से ए पत्थर गिव्स B+C/2 गैस। अब बताओ क्या आएगा डेल्टा एन जी आपका? गलती मत करना इसे प्लीज। चेक करो इस साइड कितने गैस के मोल दिख रहे हैं आपको? एक और हाफ कितना होता है? 3/2। इस तरफ गैस के मोल है क्या? नहीं तो क्या लेंगे फिर? जीरो। तो क्या बताओ आंसर आएगा इसका? 3/2 - 0। लेट से लिया मैंने CaCO3 गिव्स CaO+O2 गैस। गैस सॉरी, CO चूना होता है जो पत्थर फॉर्म में होता है। फाइंड डेल्टा एनजी फास्ट इस सब में। किसका 1 आ रहा है, किसका 0 आ रहा है? और पता 1 कैसे आ रहा होगा? दो तरह से बनाता है इसमें। एक तरीका क्या है? 2 - 1 1। पर ऐसे 1 नहीं आना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? 1 - 0 करके। ऐसा हुआ है एक बार, 2 - 1 करके 0 आया था। बट हम वैसे ला रहे हैं क्या? हम क्या देख रहे हैं? गैस के मोल यहाँ कितने दिख रहे हैं? एक। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आंसर इज व्हाट? डेल्टा एनजी इज व्हाट? 1 - 0 इज 0। 1। अगला N2+3S2 गिव्स 2 अमोनिया। फास्ट बोलना चाहिए भी आपको, आना चाहिए। कितना आएगा बताओ? अरे बहुत आसान है यार। इधर के गैस के मोल इधर से माइनस कर दो। कितना होगा? 2 - 4। आंसर इज -2 की -1? अरे भाई, गैस के मोल यहाँ देख कितने मिलेंगे आपको? 4 ना। यहाँ कितने मिल रहे हैं? क्या होगा? 2 - 4 माइनस। अगला करो। CH4+O2 गिव CO2+वाटर। गैस 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 लिक्विड। अब बताओ क्या आएगा? आंसर आंखों से निकलना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए आपका। माइनस। पक्का? लिक्विड लेंगे क्या? नहीं, ओनली गैस की बात कर रहे हैं अपन। इसलिए बिकॉज गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा कि गैस के वॉल्यूम के सामने हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सबका निकाल लेते हैं, मानते ही नहीं उसको हम। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज व्हाट? 1 - 2। 1 - 3 आंसर इज -2। जल्दी से बुक में छापे। ठीक है, तरीका है निकालने का डेल्टा एनजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो मोस्टली वो आपको देगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स के बारे में। पत्थर है कि गैस है, क्या है वो। अगर नहीं देता है तो आपको लगानी बुद्धि अपनी थोड़ी सी, और सोचना है कि गैस है कि क्या है। ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको S2+O2, S2+O2 गैस H2O। ये बैलेंस कर दिया मैंने। बताओ क्या होगा अल्टा जी इसका? अब दिया नहीं यहाँ पे क्या होता है, कौन क्या होता है। H2 गैस होती है कि पत्थर होती है? H2 गैस होती है ना। तो लगाना है O2 क्या होती है? गैस। पानी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल स्टेट में। बर्फ भी तो होता है पानी। पर बनाते हैं उसे बर्फ, बन रहता है नेचुरली वो बर्फ, क्या पानी नहीं, उसको बनाते हैं हम। तो H2 यहाँ पे क्या आएगा? लिक्विड। तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? माइनस। ये लिक्विड होगा बाय डिफॉल्ट। लिखा नहीं है, हमें पता होना चाहिए। तो वाली डेल्टा एनजी निकालोगे तो 0 - 3 आंसर इज -3। मोस्टली इतना आपसे मेहनत नहीं कराएगा वो, बट अगर करवाता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, राइट दिस थिंग। फिर बढ़ता हूं मैं इसके क्वेश्चन की तरफ।
और कंबशन रिएक्शन पता क्या होता है आपको? व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? जिसमें कुछ जलता हो। तो अगर बात करूं मैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो बनता है क्या है? CO2 और पानी बनता है। अगर उसकी बैलेंसिंग आती है क्या? बैलेंस करना। मैं सिखाता हूँ ट्रिक से आपको एक चीज। कंबशन रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, सीख लो भी, ठीक है? बहुत काम आएगा आपको ये। अगला जल्दी से हेडिंग मानना, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन। किसको आता है ये बैलेंसिंग करना? एनीवन? सिखाया होगा आपको मोल के अंदर, बट वो तो अपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। सीख लो लेकिन अभी फिलहाल मैं काम आएगा। ठीक है? हेडिंग मानना, बैलेंसिंग ऑफ क्या? कंबशन रिएक्शन। तो क्या होता है कंबशन रिएक्शन? किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर कोई भी कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या बोलेंगे उसे हम? कंबशन रिएक्शन है। ठीक है? सबको हो गया? लिख के पूरा ये ढंग से समझ के अच्छे से पूरा आ जाओ। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं किसके ऊपर? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? क्या होता है हाइड्रोकार्बन? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे बोलूं मैं CH4, यस हाइड्रोकार्बन होगा। मैंने बोला C2H6, हाइड्रोकार्बन। क्यों? उसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, यस। इसकी बैलेंसिंग करने के लिए याद रखो, अगर तुमने इसका किया है, क्या किया? कंबशन किया है। व्हाट इज कंबशन? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या होता है कंबशन? रिएक्शन विथ, क्या होता है कंबशन? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बनता क्या है इसमें? तो यहां बनता है छोटू प्लस पानी। क्या बनेगा? CO2 प्लस पानी। क्या बनेगा? CO2 प्लस पानी। हमेशा बनेगा? हाँ हमेशा बनेगा। अब इसे बैलेंस करना है। क्या करना है? इसे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। चीज क्या है? चीज वो है कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है सीक्वेंस। क्या रहेगा सीक्वेंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल CHO, क्या पहले बैलेंस करेंगे अपन? कार्बन, फिर H, फिर ऑक्सीजन। ठीक है? जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, CH4 + O2 गिव्स, क्या बनने वाला बताओ इसका है? ये वाली चीज फिक्स होती है। क्या बनेगा? CO2 प्लस, बोलो, अरे बोलो भाई, CO2 + H2O बनेगा। ठीक है, आओ करते हैं बैलेंस। क्या स्टार्ट बताओ कहां से करना है? कार्बन से। बताओ यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? यहाँ कितने दिख रहे हैं? एक। अगर आप कार्बन को बैलेंस कर रहे हैं तो बाकी जगह निगाह में फेरना, वहां दिखना है नहीं आपको, ओनली सी कार्बन। अब बात करता हूं मैं H की। इस तरफ कितने आपको H दिख रहे हैं? 4। इस तरफ, हाँ, तो मुंह उठा के ऐसे मत लिख देना 2H ऐसे करके, ये गलत तरीका है। कैसे बैलेंसिंग करते हैं? मल्टीप्लाई करके। कैसे करके? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। बताओ 2 4 कैसे बनेगा? क्या करेंगे इसमें? इंटू अपन, 2 या 1? 2। ठीक है? कैसे करना है बैलेंस? बाय मल्टीप्लीकेशन। क्या H बैलेंस हो गया? कौन है? हाँ, कार्बन बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, बचा क्या फिर? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? पक्का? ये तो एक ही यहाँ पे ना। 4 है कि 3 है कि 2 है? 4 है। कैसे 4? देखो, देखो इसके चरणों के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है ना। तो ये O कितना? 2 है। और कभी मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब बताओ क्या होता है? एक A है और 2 कितना है? B। किसके लिखा है नीचे? चरणों के नीचे 2 लिखा है, B के ना। तो क्या बनेगा फिर? ये इट इज AB2, मतलब 2 भी यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखोगे तो ये 2 इसे इंटू हुआ है ना, है कि नहीं? देखो, 2 इससे क्या हुआ? इंटू, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है? बताओ क्या करें यहाँ इंटू फिर? यहाँ पूरे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 4 ना। कैसे करेंगे? बस खत्म। ये हो गया बैलेंस। ठीक है? क्या करेगा तो करेंगे स्टार्ट, इसको करना हो तो पहले स्टार्ट बैलेंस व्हाट? पहले कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। C2H8O2। क्या मुझे कुछ लिखना पड़ेगा आगे यहाँ पे, कि खुद से लिख लोगे आप लोग लिखना हो तो? क्या बनेगा? CO2 प्लस पानी। सॉल्व दिस बैलेंसिंग एंड टेल मी द आंसर। जिसका आ जाए बताओ मुझे, मैं चेक करता हूँ आके।
सही है। बचा ऑक्सीजन, चेक करो कितना ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 4 × 1, 4, 4 + 2, 6। तो यहाँ कितने ओ, 2 है ना ये। 3 × 2 करेंगे, वेरी गुड। और किसी का आंसर है? सही है। ये क्या लिखा है? हाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ 4 आएगा। जैसे ही। और किसी का वॉइस में आंसर है? क्या हो, ये हैंग हो गया क्या? भाई अभी तो सिंपल केमिस्ट्री चल रही है पूरी, एकदम सिंपल केमिस्ट्री। यस सही है। इतना घबर क्यों रहे हो फिर? तुम्हारा बेटा है, थोड़ा सिखाओ इसको। और किसी का? आ गया बेटा, देखो। यस वेरी गुड, सही है। बहुत बहुत टफ है क्या बैलेंस करना है इसे? नहीं ना। ठीक है। ऐसे और भी ट्रिक्स होंगी, दिखाऊंगा आपको मैं धीरे धीरे करके। तो देखो सिंपल सी कहानी है, यहाँ बनेगा छोटू प्लस पानी। ठीक है। सिंपल है। तो इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं कार्बन आपको? 2। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए फिर? 2। अब बताओ क्या बैलेंस करेंगे? एच। इधर पे कितने एच दिख रहे हैं? 8। यहाँ कितने हैं? कैसे बनेगा 2 8? 4 इंटू करके, बस खत्म। इस तरफ कितने आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन? 4 यहाँ मिलेंगे। 4 यहाँ से कितने हो रहे हैं? 8। एक मिस्टेक साथ किया आपने। तो 8 यहाँ पे, यहाँ 2 है ना, क्या करेंगे? खत्म। किसका आंसर ही आया सेम टू सेम? तो कोई जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती है। अगर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आपका आना चाहिए। एक बार ट्राई कर लो। अक्सर इसमें गलती होती है। ठीक है। C6H6O2। सॉल्व दिस एंड बैलेंस। अगर तुमने ये कर लिया क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा फिर तो। आओ चेक करते हैं किसका आंसर सही आता है। इसमें 99% लोग गलती करते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में कुछ दुनियादारी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आ गया? इतना फास्ट तो नहीं आएगा यार। आओ, देखो। बेटा तुम फंस गए। ये तो कैच है इसमें। एक मिस्टेक की है इसमें थोड़ी सी। मैं कहने कहा ना मिस्टेक होती है इसमें यार। गलत है, गलत है। और किसी का? देखो गलती होना पक्का है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। यस 15/2। हाँ। ये सुनो, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। अगर मैं मुझे लिखना हो 15 ऑक्सीजन, कैसे लिखेंगे? लिखना हो तो इन टर्म्स ऑफ O2। जैसे मैं बोलूं 15/2 O2, क्या है इसका मतलब? यहाँ पे कितने आपको दिख रहे O एटम? सिंपल मैथमेटिक्स देखो, यहाँ मैथमेटिक्स से 2 से 2 कैंसिल। ऐसा खाली बस बुक में काटना है, दिखाना मत किसी को ये चीज। पागल समझेंगे लोग आपको। ठीक है, ये 2 से 2 काट दो यहाँ पे। तो क्या होगा 15/2 O2 का मतलब? 15 ऑक्सीजन। अगर मुझे लिखना हो मान लो 3 ऑक्सीजन, तो कैसे लिखूं मैं फिर? 3/2 O2। क्या लिखूंगा मैं 3/2? मुझे लिखना है 13 ऑक्सीजन, तब 13/2। देखो ये हमको पता है कि 13/2 O2 लिखने से कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये 2 से 2 क्या हो रहा है? कट जा रहा है। ठीक है। इस वाले केस में भी ऐसा हो रहा होगा। तो जल्दी से ट्राई करो आप लोग, मैंने आपको दे दिया हिंट कैसे करना है। आ गया? किसका आंसर आ गया ये वाला क्वेश्चन का? बाकी लोग आउट जा रहे हैं इसमें। कुछ ही नहीं, देखो ट्राई करो एक बार, ट्राई। देखो तो चेक करो यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर अपन? 6 लिख देंगे शांति से। इस तरफ आपको दिख रहे हैं 6 H, तो यहाँ कर देंगे 3 इंटू। अब सुनो, अगर कभी भी ऑड ऑक्सीजन होता है तो उसे हम लिखते हैं अलग तरीके से, 9/2 O2 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। बताओ यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है ऑक्सीजन? 12। ना के दिख रहे 3। कितना होता है 12 + 3? 15। मुझे लिखने हैं 15 ऑक्सीजन, तो कैसे लिखूंगा मैं? 15/2। बात एक ही, देखो ना काटने पे काट रहा है ना। पर इसे काटना मत एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। बोर्ड में ऐसे काटना मत, ये खाली बताने के लिए बताया आपको मैंने। एक और ट्राई करना, एक और लास्ट। उसका आंसर पक्का सबका गलत आएगा। C2H5OH। याद रखें, अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी आ जाए तो बनेगा छोटू प्लस पानी।
ट्राई करो, इसमें गलती करोगे आप लोग, और इसमें गलती करनी पक्की है आपकी। और गलती करोगे आप ऑक्सीजन काउंट करने में पक्का, यू विल मिस द ऑक्सीजन। भैया छोटू, छोटू CO2 ढंग से बनाओ। दीदी गलती हो गई आपसे, दिखाओ। गलत है। मैंने कहा ना गलती होती है इसमें। यू आर राइट। ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है उसमें। बॉयज में किसी का वो और कितना आ रहा है कोफिशिएंट O2 का, वही गलती होगी। सही है तुम्हारा। तूने बेटा क्या गलती यहाँ पे, कुछ ना कुछ अलग कर दिया यार। यहाँ मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी कोफिशिएंट में O2 के। पता है इसका आंसर ना, बहुत लोगों का 7/2 आएगा कोफिशिएंट O2 का, बड़ो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हम ये वाला ऑक्सीजन मिक्स कर दे रहे हैं। आ रहा है, मैं दिखाऊं? बड़ा तुम्हारा, ट्राई करो, ट्राई, क्या दिक्कत है? हाँ, अब से ये 3 आएगा, 3 यहाँ पे मिस्टेक की है थोड़ी सी। यही तो कैच है क्वेश्चन में। ये सुनो, इधर को, यहाँ तो यहाँ पे ये बनेगा, छोटू प्लस पानी बनेगा। ये बात तो पक्की बात है ये। आओ करते हैं बैलेंस कार्बन को। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, H। आओ बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना H दिख रहा है आपको? 5, एक 6। हम यहाँ भी गलती करते हैं, तो 6 मतलब के 3 आएगा यहाँ पे बस। बट अभी भी एक गलती हो सकती है। गलती क्या है देखो, यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है ऑक्सीजन? 7। देखो हमें जो बस जो करना है, हमें छेड़छाड़ करना है कोफिशिएंट के अंदर, वो खाली इसी का करस्ते करना हो तो। इसे छूना मत, इसे थोड़ा भी छूना मत, ना छेड़ना है इसे। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, क्या करो 7 में से निकाल दो बाहर। क्यों? वो इसके अंदर है। तो बचे कितने ऑक्सीजन फिर? 6। 6 बैलेंस करना है आपको यहाँ पे। तो 2 कैसे बनेगा 6? 6 बनेगा 2। 2 कैसे बनेगा 6? 3 इंटू करके। ऐसा हमेशा करना। एक और ट्राई करें, बस लास्ट करते हुए खत्म, बिकॉज बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है बैलेंसिंग। और वहां आपको फैलना नहीं है फिर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। C6H5COH+O2, बताओ क्या बनेगा फास्ट। इसका आंसर जिसका सही आ गया उसने CET क्रैक कर लिया है आज ही। उसे पढ़ना नहीं है कुछ और भी आज के लिए, बस कल पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो रही है बेटा? हम्म समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या बेटा, बताओ डाउट। पूछो ना फिर यार, है ना? ठीक है, सीखा करो ऐसे, लाओ। कुछ नहीं है इसमें, तुमको आया बेटा? तो क्या करने का, सिंपल से कहानी का करने का। तूने पहले तो क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे COH है, ठीक है। स्टार्ट करें। ये तो पक्की बात बनने वाला है। स्टार्ट कहाँ से करना है? कार्बन से। तो यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। खत्म। अब कहाँ आते? H पे आते। यहाँ कितना H दिख रहा है आपको? 5 यहाँ, एक यहाँ ना, 6 ना। तो 3 2 कर दो। 98% काम हुआ, 90% का काम हो चुका है। बचा 1%। अभी का बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन। देखो इसको मैं कभी छेड़ना नहीं, ठीक है। हम खाली छेड़छाड़ यहाँ करनी होती है। तो यहाँ कितने आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन? 12 होगा। 12 + 3, 15। 15 में से क्या करो, 2 ऑक्सीजन यहाँ है ना, तो बचा कितना? 13। खत्म। यही है। क्लियर ना? तुमको है बेटा? हाँ। फिर से चेक कर लो एक बार, गलती होती है इसमें। ये आ रहा है आंसर? आ रहा है सेम? अलग आ रहा है? 2 मिनट को एक बार से बैलेंस आउट करते हैं।
रुको 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 भाई, रुको रुको। देखो एक बने बात पक्की, यहाँ बनेगा छोटू प्लस पानी, कार्बनिस 6। ओहो, एक मिस्टेक उसमें, करेक्शन कर रहा हूँ उसमें, 7 कार्बन यहाँ पे, यस 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 यस। हाँ, यस यस यस, सही है सही है। ये सुनो, तुमसे थोड़ा करेक्शन करना, ठीक है? ये वाला कार्बन गिना नहीं है ना हमने, कार्बन ये वाला, अब हो जाएगा सही। अब एच करो, एच 3 आएगा। कितने यहाँ पे हो रहे देखो ऑक्सीजन, 14 प्लस 3, 17। दो आप यहाँ बांट दो, बचे कितने, 15। तो क्या लिखेंगे, 15/2। किसका आंसर ये आ रहा है? ओके वेरी गुड, बस यही टॉपिक था। अभी इसका यूज करना है हमें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमसे, बैलेंस करो जाओ, नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो नहीं। तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है वो हम बात करने वाले हैं जल्दी से, ठीक है? आओ करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के पहले हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था एंथैल्पी का, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन जी, याद है? डेल्टा एच क्या था, डेल्टा यू प्लस समोसा एन जी आर टी। अब ना ये जो वैल्यू है डेल्टा एच डेल्टा यू, इनका जो रिश्ता होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। बिकॉज इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस ना। तो अगर कभी भी आपका डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो, उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच होगा डेल्टा यू के इक्वल, किसके इक्वल, डेल्टा यू के। अगर आपका डेल्टा एन जी 1 से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में डेल्टा एच क्या होगा, बड़ा होगा डेल्टा यू से। क्लियर है? कॉल आ रहा है क्या? कौन है, रोनी पता है? इससे बोलते हैं माता रानी, नाम है इसका, माता रोनी। 2 मिनट को, बहुत सारी कहानी है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सबके ऊपर, ये आप जल्दी से बुक में लिखे। अरे जल्दी भेजता हूँ, जल्दी से बच्चों को बना के भेजो, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन खाली उसमें क्या चाहिए? मालिक सुनो 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 सुनो, ज्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन है, देना पता किसको है, वो देना है यही वालों को बस। कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज है वहाँ, ठीक है? हाँ मैथ कर दो यूट्यूब B3 को। और अगर कुछ बैच होंगे B1 के बैच कुछ होंगे वो भी लेंगे टेस्ट शायद, मतलब B2 B3 रहेगा स्पेशली, बाकी जो हो दे देना इसको भी, ठीक है ना? हाँ, और बच्चों को इन्फॉर्म कर दो टेस्ट कब लेने वाले हो, मतलब देने वाले हो, है ना, उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? चलो। हाँ ये बात ध्यान से लिखो, और बहुत इजी याद भी करना होगा, देखो यहाँ पे, अगर डेल्टा एन जी बड़ा तो एच बड़ा आएगा, यहाँ छोटा यहाँ पे आएगा। क्या हुआ, अरे सॉरी, लेसन जीरो है, ये सारी गलती माता रानी की है। लिखे लिस्ट, फिर मैं आता हूँ आगे, पेपर भेजता हूँ जल्दी से मैं। अभी उनके बहुत कम दिन बचे हैं बोर्ड के लिए, उनको बहुत दिक्कतें हो रही है बोर्ड में थोड़ी सी, बिकॉज उन्होंने अभी जाके वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है। हाँ, मतलब अगर आपने जेवेंस में, आपने मान लो ये AR1 ले आया, ऑल इंडिया रैंक 1, बट आपका अगर बोर्ड में 70% नहीं हुआ, 5%, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आईटी नहीं पहुंचा पाएगी, इनफेक्ट मोदी भी नहीं पहुंचा पाएगा आपको, कोई पहुंचा नहीं पाएगा, ठीक है? तो बोर्ड में जी अगर कर रहे थे करेंगे, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को मार्क्स लाने पड़ेंगे ऑब्वियस है, वैसे आपका काम कहाँ पे चल जाएगा, लेकिन हाँ, मैं आपका कुछ हुआ है अभी तक, कुछ सर ने सेशन कुछ लिया हो कॉलेज के बारे में? आई विल टेक वन सेशन, लूंगा मैं कुछ टाइम निकाल के, बताऊंगा आपको मैं कॉलेजेस के बारे में, कहाँ पे कैसे पैकेजेस होते हैं, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बेकार है, वो सब चीज़ें मैं करूंगा डिस्कस, बट कुछ दिनों के बाद। थोड़ा अभी हमारा एक बार ये सिलेबस खत्म हो, चैप्टर थोड़ा सा, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप थोड़ी मेहनत करोगे। क्या होता है ना कि हम थोड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ी क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया लिख के आपका समझ के। बताओ डेल्टा एच बड़ा कब आएगा डेल्टा यू से, डेल्टा एच कब बड़ा आएगा डेल्टा यू से? कौन सा केस था डेल्टा एन जी का? डेल्टा एन जी बड़ा होना चाहिए, कि पता कैसे याद किया मैंने, डेल्टा एन जी बड़ा मतलब हायर ना, एच बड़ा होगा यू से, ऐसे याद किया मैंने। डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, डेल्टा एन जी जीरो पे। डेल्टा एच छोटा कब होगा, डेल्टा एन जी छोटा हो जाए तब, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन, जल्दी बताओ सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिस वाले केस में डेल्टा एन जी जीरो आ रहा है वो आपका आंसर है, सोचो आंसर नंबर ए। यहाँ क्या डेल्टा एन जी आएगा आपका,
बताओ डेल्टा एन जी क्या आएगा इसके किसमें। डेल्टा एन जी आपको बताने हैं, इन सब में रिश्ता बताना है, ठीक है। डेल्टा एन जी का रिश्ता है, आप डेल्टा एच का रिश्ता क्या होगा। बुक में ये क्वेश्चन लिख ले, ये क्वेश्चन, और इनमें सब में रिश्ता बताया जल्दी से आप। क्या होगा इसमें नीचे में रिश्ता। डेल्टा एच बड़ा है छोटा। बड़ा। डेल्टा एन जी बड़ा तो डेल्टा एच बड़ा। इस वाले में छोटा। इस वाले में बोलोगे बड़ा बस। छोटा ठीक है। बस इस वाले में क्या होगा, इक्वल होगा। बुक में ये क्वेश्चन लिख ले, ऑप्शन लिख ले खाली बस। और ये भी लिखे, बिकॉज ये क्वेश्चन भले ही आ चुका है, बट यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, छोटा या बड़ा। बड़ा 3 और 2, बस खत्म। ठीक है। और आपको इतनी स्पीड रखनी है क्वेश्चन करने की, 1 मिनट के अंदर आपके एटलीस्ट होने चाहिए 2 क्वेश्चन सॉल्व। 1 मिनट के अंदर कैसे होगा वो, तो कुछ ट्रिक्स दूंगा आपको मैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स दी यहाँ पे, ट्रिक ना ये ट्रिक, ऐसे और भी ट्रिक्स दूंगा आपको मैं चैप्टर के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट आपको ढंग से इसे लिखना है बुक के अंदर ट्रिक्स को, और याद भी करना है इसे टाइम टू टाइम। ठीक है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो लिख दो आप लोग, 4 क्वेश्चन ये, और वहां लिख दो कि क्या सॉल्व किया है आपने इसे। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो आज ये एंथैल्पी खत्म हो गया, और कल एक और दिन पढ़ेंगे एंथैल्पी, परसों हम स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री पूरी जान है इस चैप्टर की, ठीक है। अगर वो आपको ढंग से नहीं आया तो आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा फिर, मतलब नहीं आया है फिर, ऐसा मानना है आपको। क्वेश्चन लिख लो ढंग से अच्छे से, ठीक है। अरे मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन उतारना हो मत, खाली ऑप्शन उतारो, और ऑप्शन के रिगार्डिंग आप क्या लिखो, उसमें रिलेशन कैसा आ रहा है। तो इस वाले केस में अल्टाइन जी 0 आ रहा है, ठीक है। इस वाले अल्टाइन जी क्या आ रहा है अपना, 1 से बड़ा आ रहा है। इस वाले में छोटा आ रहा है, ऐसे कहा मैं लिखने के लिए मैंने। इससे क्या होगा, हमारे पास आ गए 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हाँ। तो सिलेबस क्या रखे इस बार का, स्टार्टिंग से रखे कि, देखो 2 चीजें होती है। अगर आप हर एक टेस्ट रखते हो स्टार्टिंग से पूरा पोर्शन, उससे फायदा ये होगा आपको कि आप हमेशा रिवाइज करोगे, उससे भूलोगे नहीं। तो क्या होता है कि जैसे हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, पहला अध्याय निकल जाता है पीछे की तरफ से, तो बेटर पता क्या होता है कि स्टार्टिंग से रखो एंड। बट यहाँ समस्या एक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलेगा आपको, देखो भले ही आपके 2-4 मार्क्स कमाएंगे चलेगा, लेकिन इससे आपकी तैयारी बढ़िया होगी। तो हम कहाँ से कॉपी रखेंगे फिर, स्टार्टिंग से लेके पूरा कहाँ तक अपना, जितना पढ़ाऊंगा वहां तक। अभी पढ़ना बाकी है हमारा, भी शनिवार अभी तक आया नहीं है एग्जाम का। एग्जाम के पहले पहले मतलब फ्राइडे जो पढ़ेंगे लास्ट अपन, वही आपका रहेगा पूरा। एंड ऑन सैटरडे विल डू प्रैक्टिस, पीवाई कुछ प्रैक्टिस करेंगे फिर हम, ठीक है। फ्राइडे कुछ है क्या फ्राइडे आपका, कहीं शायद कुछ है आपका, टू है ना, पिकनिक कुछ, आपको पता है। नहीं, बॉयज का है, बॉयज का शायद तक ऐसा कुछ चला है, सुनने मेरी बात आई थी, मुझे बोला गया था आने के लिए। तो ऐसा कुछ है। इट इज ओनली हवा, हमारे यहाँ पे अफवाह को हवा बोलते हैं। ऐसे हवा उड़ी है अभी तक अफवाह, सूत्रों के हवालों से। लेकिन ये बात पक्की नहीं है अभी, कुछ है फिक्स अभी। बट हाँ, बॉयज के लिए कंफर्म है, अगर होता है तो, ठीक है। बट अभी भी ये क्या है, ये अफवाह है, फिक्स नहीं है कुछ। आगे बढ़े हम जल्दी से। और जाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, एक जगह यहाँ पे है वेला करके, वहां पे बहुत ही बढ़िया एक मतलब पूरी पहाड़ वहाड़ है पूरा। हाँ दीदी, वहाँ गौशाला भी है, और भी बहुत कुछ है, वहाँ पे मंदिर है इस्कॉन का, और बहुत आउट एरिया पड़ता है वो, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वादियां है वहाँ पे हैं। आ जाओ आगे। वादियां वादियां मस्त, वादियां क्या होता है, पेड़ पौधे झरना, नदी तालाब,
हाँ, आप जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ें और ये सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंथैल्पी का पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा एंथैल्पी का हमने? हाँ, मैं तुमको एक ये फॉर्मूला है और एक ये वाला है। इसका तो दूसरा भाई जुड़वा, दो शकल होती है इस फॉर्मूले की, ठीक है? इसकी दो शकल होती है। अगर दिया हो केमिकल इक्वेशन तो क्या क्या यूज करेंगे फिर? ये वाला। यहाँ पे इक्वेशन दिया है क्या? तो मिटा दो उसे फिर। अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला पर। चेक करें वैल्यूज क्या क्या दिया है आपको। 2 मोल ऑफ गैस एक्सपेंडेड। फ्री मतलब? व्हाट इज फ्रीली मतलब? वैक्यूम में घूम रही है ना वो। तो क्या होता है वैक्यूम में प्रेशर? जीरो। क्या होता है वैक्यूम में प्रेशर? बस। बताओ क्या होगा फिर आंसर? अरे भाई, अगर प्रेशर जीरो है तो वक्डन जीरो आएगा। सिंपल पुट कर दो वैल्यूज के अंदर। डेल्टा एच क्या होगा आपका यहाँ पे? डेल्टा यू प्लस पी समोसा वी। व्हाट इज वी1? पाई। व्हाट इज वी2? 50। और डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो एक ही बात है। बट इतना करना ही नहीं है आपको। दिख रहा है मैं साफ साफ, डेल्टा यू इज वॉट। कितना दिया है देखो। दिया है क्वेश्चन में क्या? यस, आपको निकालना ये है ना। 2 मोल ऑफ गैस आइडल गैस एक्सपेंड टी ए। ओके। डेल्टा यू दिया है आपको क्वेश्चन में कहीं पे? कैसे निकालोगे फिर? क्या लिखा है? आइसो थर्मल। तो क्या होता है आइसोथर्मल के अंदर? डेल्टा यू इज जीरो ना। अरे भाई डेल्टा टी जीरो होगा। क्यों? इट इज आइसोथर्मल। डेल्टा यू यहाँ पे क्या होगा फिर? जीरो। क्यों जीरो होगा? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल। तो अल्टीमेटली क्या? ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ ये? अरे बोलो भाई। नहीं, क्यों जीरो क्यों हुआ? वो जीरो हो रहा है बट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल। अगला टर्म भी क्यों जीरो हो गया? इस बटातीस। बताओ क्यों जीरो हो गया? ऐसा क्या देख लिया मैंने कि जीरो कर दिया मैंने इसको? अरे भाई क्या लिखा है? फ्री ना। मतलब वैक्यूम में क्या है ये? तुम्हें सुना फ्री फॉल के बारे में? फ्री फॉल तुमने सुना कुछ होगा ऐसे कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखो, अगर फ्री लिखा हो मतलब यहाँ पे पी एक्शन इज जीरो। क्या लिखा होगा? पी एक्शन यहाँ पे जीरो। बुक में इस वर्डिंग का मतलब लिखो बुक में जल्दी से आप। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा यू इज जीरो। तो ये जीरो तो ये जीरो, मतलब एंथैल्पी इज जीरो। ऑप्शन नंबर। अब ऑप्शन में ये बन ढूंढना बैठ के, ठीक है, जीरो कहाँ लिखा है। ऐसे भी नल्ले होते हैं, कुछ खतरनाक लोग होते हैं भाई, वो जीरो ढूंढ रहे हैं अंदर बैठ के। फिर तुक्का मार के आ जाते हैं। तुक्का कौन सा मारते हैं? कौन सा कम नंबर है? ये रहा, खत्म। आंसर क्या था? ये था। दिल्ली छापो। है तुम्हारे में ही है, सब घूम रहे हैं तुम्हारे आसपास बैठे हैं ये सब लोग। क्या बात, तुम्हारे बाजू वाले ही हो? बहुत चांसेस है। ठीक है, लिखो जल्दी से, फिर आगे बात करता हूँ मैं। बहुत ही कम दिमाग लगाना होता है सीईटी में। समस्या क्या होती है? हम बहुत लगा देते हैं दिमाग। आंसर आ चुका होता है, जा भी चुका होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान चलेगा ऑप्शन। बस ये लिखना वर्डिंग का मतलब यहाँ पे आप क्या लिखा है। ये पूछा गया सीईटी एग्जाम में, पीवाई क्यों था ये। हाँ, दो पीडीएफ दिया मैंने, एक में सॉल्यूशन एक में दोनों है। आगे बढ़ते हैं, सबका होगा लिख के तो।
और टेस्ट फेस्ट देते हो आप लोग? कैसे दो टेस्ट आप लोग? टेस्ट टेस्ट देते हो आप लोग एग्जाम में यहाँ पे शनिवार को? किस तरह होता है टेस्ट आपका? कॉपी भी होता है? अरे मैं सही पूछ रहा हूँ, छोड़ो वो सब। कॉपी भी होता होगा थोड़ा मोड़ा? तुमने किसको बता दिया होगा, तुमको आता होगा तो? कॉपी नहीं होता ना? क्या बताता है? ए सुनो, अगर कॉपी भी कर रहे हो आप लोग तो बहुत गलत बात है ये। इसका फल गंदा मिलेगा आपको आगे जाके। तुम्हारी तुमको पता होगा, एक बच्चा तुम्हारे में था, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पहली वाली बैच में सीनियर, उसने सीईटी में टॉप किया था। मतलब एफटीवी से कोई टॉप नहीं इसने किया था सीईटी में। उसने टॉप किया था, सर ने दिखाएगा फोटो आपको शायद किसी एक बच्चे का। तुम्हारे एक है, मतलब तुम्हारी टॉप वो सीनियर में है वो। उसने सीईटी में टॉप किया था, मतलब एग्जाम हुई थी उसकी पहली एग्जाम, मतलब अभी वो सीईटी देने वाला है, फिलहाल वापस दे रहा है अभी वो। नाम मुझे ही भूल गया उसका मैं। अच्छे कुछ नाम है। बहुत ही वो कांडी लड़का था पूरा। और उसने सीईटी में तुक्का मार के टॉप किया था। कैसे? तुक्का मार के। और हाँ, और टॉपर्स भी मार्क्स नहीं लाए थे, इसके आसपास कोई नहीं था इसके। कोई नहीं था इसके आसपास। बट आज वो ब्लैंक हो गया है। क्यों? जिंदगी एक बार साथ देती है। लक जो होता है अपना वो एक बार आता है, दो बार आता है क्या? तो अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ किया, तुक्का पुक्का मारा, ऐसा कुछ कर रहे हो, छाप छुप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसका फल आपको मिलेगा 1 साल के बाद। यही टाइम रहेगा। आप भी 1 साल बाद इसी फेज में आओगे ना। आज बहुत हालत खराब है। अगर मान लो ऐसे दिखते भी रास्ते पे ना, तो ऐसे करके चलते हैं, मतलब बात नहीं करते, सब बुला लेंगे पूछ लेंगे कुछ। ये हालत चल रही है क्यों? स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत इग्नोर किया चीजों को, बहुत इग्नोर किया। मतलब पढ़ना चाहिए ठीक है, मतलब बट मस्ती भी करने को कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा मस्ती कर दी उन्होंने। इतनी मस्ती कर दी कि जिंदगी आज मस्ती कर रही है उनके साथ में। बहुत डिप्रेशन में चल रहा है लाइफ। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मस्ती करने का और पढ़ाई करने का। ठीक है। आओ जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये आप क्वेश्चन ये ट्राई करो, इसका आंसर कैसे आना चाहिए। आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा एच ना। बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हमें दिया है केमिकल इक्वेशन? हाँ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? इक्वेशन वाला क्या कहता है वो? डेल्टा एच इक्वल टू दांत क्या चिया रहे हो, बोलो बे। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जल्दी से बुक में लिखे। ए बस भाई, बस बस बस। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आर क्या लेंगे? तो आर की यूनिट लेने के लिए आपको कहां देखना है? डेल्टा यू के यूनिट पे। डेल्टा यू क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? काजू में, तो ये किस में रहेगा फिर? काजू में क्या होता है वैल्यू काजू के अंदर? 25/3 जो यूज करना है आपको, इन डिवाइड बाई 1000। अगर किलो है तो नीचे क्या आएगा फिर? 1000 आएगा। ठीक है। जल्दी से लिखे बुक में, सॉल्व करें, आंसर निकालें फास्ट। या मुंह क्या देख रहे हो, मेरा सॉल्व तो करो। कुछ नहीं है इसमें। क्या होगा डेल्टा एन जी आपका यहाँ पे? 2 माइनस में 5/2 माइनस हाफ। सॉल्व जल्दी से करें बेटा, सॉल्व करो। केमिस्ट्री इधर पे खत्म हो चुकी है। नीचे मिलेगा मैथ तुमको, तुम्हारी मैथ अच्छी होनी चाहिए। कोई भी कैल्सी का प्रयोग नहीं करेगा। हम्म। कौन सा करेंगे इक्वेशन यूज? कौन सा करेंगे यूज इक्वेशन? क्यों? मैंने बोला इसलिए क्या? वेरी गुड।
क्या लेंगे आर की वैल्यू? हाँ। और सुनो, तुमको फंसाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू तो दे रखी है। फंसना मत, क्योंकि सीटी में क्रैक करना है ना। हाँ, क्या लेंगे यार? 8.314 बोलो, या बोलो क्या? 25/3,000। आंसर लाना बड़ी बात नहीं है। आंसर लाना फास्ट इजीली वो बड़ी बात है। लाओ आंसर। बोलो। क्या भाई? ऐसे का तार है टुकुर टुकुर, क्या हुआ? सुनो, दलटन जी क्या आएगा है? तो ये किस लिए दिया है तुमको ये पासवर्ड है क्या वाईफाई का? दिया है नहीं इधर क्वेश्चन? हाँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम्हें देखना क्या है फिर? अरे भाई डेल्टा एच निकाला है ना, सिंपल है ये। कितना आएगा बताओ? दो गैस के बोल। ढाई यहाँ पे हो रहे, तुरंत दो। 2 - 5/2 आंसर इज -½ भाई डेल्टा एच कितना आ रहा है आपको? माइनस में हाफ ना? हाँ ऑब्वियस से करना पड़ेगा कि कोई आएगा भाड़े पे करने के लिए नहीं, हमें ही करना है। और इसको ले लो अप्रोक्स आप 300, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। गिन अप्रोक्स 300। सीडी का पेपर है, चल जाता है, बट मेंस पे चलता नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस होगा आपका, 298 केल्विन। इट यू कैन अप्रोक्स एट 300। आपका आंसर आस पास आएगा। जो टेम्परेचर है उसको 300 केल्विन मान लो, टेम्परेचर को। मुंह उठा के ये में चिपका देना इसके अंदर, कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। हाँ। हाँ 298, उसको 300 मान लो बेटा। ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे फिर आगे। मैगिट 300। क्लियर ना अबे? टेम्परेचर को अप्रोक्स 300। बताओ क्या आंसर है? ये भगवान। आ रहा है? क्या माना दिखाओ, तुमने सॉल्व कैसे किया? हाँ क्या कहा मैंने, टी को 300 मान लो यहाँ पे। तुमने ये सॉल्व कैसे ये क्या है? क्यों? बेटा गलत वैल्यू है। पर तुम्हें टैलेंट है तुम्हारे में, तुमने गलत फॉर्मूले सही ऐसे लाया है। सॉरी। बहुत टैलेंट भरा है मेरे क्लास में। ए भाई, ऐसा सुन के बोलना नहीं है, खुद का निकालो। कितना आ रहा है भाई दीदियों में? सही आ रहा है? पर भाई में टैलेंट है कि गलत फॉर्मूले से सही आंसर लाया है। आर की वैल्यू अलग ली, गलत ली है, पर सही आंसर आया है। ये टैलेंट आपके पूर्वजों में भी था, ये टैलेंट आपके पूर्वजों में भी था। कितना आ रहा है? ए निकालना, वैल्यू आएगा आपका। ठीक है। किसका अच्छे से आ रहा है ऑथेंटिक? जैसा बताया वैसे किया है? एनीवन? जैसे आर की वैल्यू लियो प्रॉपर। हाँ दीदी आ रहा है आपका। अगर तैयारी में है, आने दो से देख लेंगे। निकालो। यस, यही कबूलना था। अरे कुछ नहीं है, देखो मैथ में मैं सिखाता हूँ चलो। नहीं डाउट है तो बताना, मैं भी हूं नहीं फिलहाल। अभी तो वो वहां पे हूँ, चल रहा हूँ मैं। हाँ। डाउट क्लेम में नहीं आता इधर, वो सब हम नहीं करते। क्लास से पढ़ाया, डाउट हो तो भी आ जाना, बैठा हुआ मैं हूँ 10:45 तक डाउट्स के लिए, है ना? डाउट इतना में आएगा नहीं तुमको वैसे तो, क्लास में सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। ये सब का आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो केमिस्ट्री में सबसे अच्छे अच्छे से आती है, समस्या कहाँ आ रही है? तो अगर तुम्हारा केमिस्ट्री वीक हो रहा है,
तो इसमें से कौन जिम्मेदार है फिर? मैथ्स। केमिस्ट्री कभी जिम्मेदार नहीं होगी। केमिस्ट्री बहुत ईजी है। केमिस्ट्री खत्म हो गई यहीं पे। अब क्या बचा आपका? अच्छा, वो को ढंग से आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इट इज -740.5 होगा। टाइम हो गया वैसे। डेल्टा एन जी इज -हाफ, आर इज 25/3, टी इज 300। चलेगा ऐसे करें तो देखो, टी इज 300। चेक कर लो देखो, 3 से 3 पड़ गया। 300 लिखा मैंने क्या, 3 × 10⁻²। ऐसा वो करना पड़ेगा हमेशा। इस तरह से करने से आपका आंसर फटाफट आएगा बिना गलती के। ये पावर 2, ये पावर 3, नीचे क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। ये इससे पड़ गया, क्या बचा 5, ये बचा 2। तो अल्टीमेटली इट इज 740.5। और माइनस में ये कितना देखो मिलेगा आपको, 5/4 मिलेगा। व्हाट इज 5/4? 1.25। अब तुम बोलोगे सर ये आपने डिवाइड कैसे कैसे कर दिया बिना डिवाइड किए? वैल्यूज याद रखनी है कुछ आपको। ठीक है। आंसर इज माइनस, ये 40 है। क्या दिखा रहा है इसका आंसर, -41.75 आएगा। आ गया ना? हाँ। वो पता है, ये जो इसने बनाया था पेपर, उससे इसका आंसर निकाला होगा। क्या पता कैसे निकाला होगा? अप्रोक्स यूज करके। इसका आंसर जो निकाला होगा जिसने, एग्जामिनर ने, कैसे निकाला होगा भाई? अप्रोक्स। क्यों? उसको पता है बच्चे ही करने वाला है। तो आपके लिए उन्होंने क्या किया, इसको अप्रोक्स निकाला देखो। तो मैंने तो क्या किया यहाँ पे, इसको क्या माना मैंने, 300 माना। आर क्या लिया मैंने, 25/3। आपको हमेशा इसके यूज करनी है सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को। ट्राई टू सिंप्लीफाई। अगर मान लो गलती से ले लिया मैंने यहाँ पे 8.314, तो ये सॉल्व करना फिर बहुत डिफिकल्ट होएगा फिर आपके लिए। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। और मैथ आपके पहले से कैसी है, खत्म है। तो प्लीज आप ऐसे यूज करो टेक्निक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। किसका ये आंसर इस तरह से आया है, इस मेथड से आ गया? ठीक है। ठीक है। बाकी वो जो मैंने पीडीएफ दे रखा है उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना। मैं डाउट के लिए फिलहाल बैठा हूँ वहां पे भी फिलहाल। मैं हूँ यहाँ पे 10:45 तक, जो भी है डाउट आके क्लियर कर लो अपना। ठीक है। तुमको दिक्कत क्या है, डाउट कुछ? डाउट कुछ आ जाओ। ठीक है। हरे कृष्णा।